खमा खड़े हुकुम। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं सूर्य देवता से। तो आज मैं उठ गई हूँ 6 बजे, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। अभी सूरज देवता पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, तो मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी चाय। और मैंने गर्म पानी करके सबको दे दिया है, तो अब मैं बनाने लग रही हूँ चाय। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, सूरज देवता को प्रणाम कर दिया है चाय बना के। अब मैंने सबको गर्म पानी दे दिया है और सब देखते हैं। अभी हम जाएंगे गाँव और मेरे ससुराल। तो हम जा रहे हैं अलवर मालाखेड़ा। या बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं, गर्म पानी पी के वापस से सब सो गए हैं। तो मैंने यहाँ चाय चढ़ा दी है और साथ के साथ ये मलाई है जो मैंने इकट्ठी कर रखी है, पर इसका हम घी निकालेंगे कल। तो अभी मैंने चाय नाश्ते की तैयारी कर ली है, चाय बना ली है। पोहे पोहे बनाने के लिए मैंने मटर वटर छील के रख लिए थे रात में ही, और अब मैंने चाय बना ली है। तो अब मैं चाय नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। तो मैं हो गई हूँ रेडी चलने के लिए। बाकी सब रेडी हो चुके हैं, नीचे जा चुके हैं। मैंने ये ड्रेस पहनी है, कैसे लग रही है। तो मिलते हैं आपको हमारी अगली लोकेशन पे। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, नहीं तो मैं घर में लॉक लगा देती हूँ। तो मिलते हैं आप सर को। तो अब बैठ चुके हैं हम अपनी गाड़ी में आके, लॉक वॉक लगा के। ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा बेटा है। आगे बैठे हैं नंदोई सा और हम मेरे हस्बैंड नंदोई सा गाड़ी चला रहे हैं। और अब हम घर से निकल चुके हैं जय श्री राधे बोल के। तो हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, जो कि है मालाखेड़ा के पास बीजवाड़ गाँव। वहाँ हम जा रहे हैं। कोई जाने का खास रीज़न नहीं है, बट ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं कि भाई संडे है तो थोड़ा आउटिंग हो जाएगी सबकी। और यहाँ मेरी गुड़िया को गाड़ी में बैठते ही नींद आ चुकी है, तो ये सो गई है और हम लोग निकल चुके हैं। आज का सफ़र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज ठंड थोड़ा ज़्यादा है और पहाड़ों में व्यू देखते हुए आज हम जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और एक दिन के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे को हम जा रहे हैं, मंडे को हम वापस आ जाएंगे। तो बीच में हमारे ये लोग प्रवचन सुनते हुए जा रहे थे और गाड़ी निकल चुकी है हाईवे पे और हम जा रहे हैं एंजॉय करते हुए। किस किस का गांव मालाखेड़ा के पास है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन कौन अलवर से बिलोंग करता है ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मालाखेड़ा यहाँ हम आ गए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। ये कौन सी जगह थी? विराटनगर के पास में ये छोटा सा टी स्टॉल था जहाँ हमने चाय नाश्ता किया था। ये देखो गाड़ियाँ जा रही है, हाईवे रोड है और सामने इतना सुंदर व्यू आ रहा है पहाड़ों का ना कि क्या बताऊँ। और ये टी स्टॉल है जहाँ हम रुके थे, काफ़ी देर 5-10 मिनट रुक के हमने चाय नाश्ता किया था। और अब आ गए हम सिरसा के जंगलों के बीच। एरिया काफ़ी सुनसान एरिया है, बट काफ़ी खूबसूरत एरिया भी है। यहाँ पर अधिकतर यहाँ पे शेर भालू वगैरह निकल आते हैं सड़कों पर। हमें तो आज तक कभी दिखा नहीं बट काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ अक्सर निकल आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ निकल आते हैं रास्ते में, बाकी मैंने नहीं देखा। तो यहाँ से निकल के हम बहुत ही खूबसूरत एरिया से होते हुए, बहुत ही सुंदर जगह से होते हुए जा रहे थे बाकी। और यहाँ हमने देखे ये हिरन है, क्या है ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। यहाँ लोग बंदरों को इनको खाना डाल रहे थे। सुना है अरावली कट रही है, बट अरावली अगर कट जाएगी, अरावली नहीं रहेगी तो फिर खूबसूरती चली जाएगी। क्योंकि राजस्थान में तो ज़्यादातर अरावली ही है, पहाड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। अगर पेड़ पौधे चले जाएंगे तो लोगों का जीवन कैसे व्यतीत होगा पता नहीं। ये हमारे जो गाँव है ना, ये बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है और पहाड़ों के बीच में है। और यहाँ हम आ गए थे नाश्ता पानी करने के लिए वापस से कचौरी खाने के लिए, जो कि है ये माधोगढ़ की कचौरी। और ये बहुत टेस्टी कचौरी होती है। हम जब भी गाँव जाते हैं ना अपने, यहाँ ज़रूर कचौरी खा के ही जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम रुक गए थे कचौरी खाने के लिए, क्योंकि हम सुबह से जल्दी निकले हुए थे। सिर्फ पोहे खा के आए थे तो भूख लगा रही थी रास्ते में, तो हमने सोचा कुछ और भी खा लिया जाए, इसलिए हम यहाँ आ गए। और जब भी आप जयपुर से अलवर अगर जाएँ तो यहाँ माधोगढ़ में ये कृष्णा स्वीट्स करके शॉप है, बहुत बड़ी है, बहुत ही पॉपुलर शॉप है। इस पर ज़रूर पापा कचौरी का टेस्ट ले, बहुत टेस्टी कचौरी है। साथ में हमने लिया था ये कलाकंद, और हम रास्ते में चलते चलते कलाकंद भी खा रहे थे। तो आज हम गांव क्यों जा रहे हैं? हम गांव कोई खास वजह से नहीं जा रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं बस ऐसे ही
मन में आ गई थी बाजरे की खिचड़ी खाने के लिए कि बाजरे की खिचड़ी खाएंगे गांव जाके, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। क्योंकि जब बाजरे की खिचड़ी जो है ना, जो हमारी सास बनाती है हमारी मम्मी, वो स्वाद मेरे हाथों में नहीं आता। इसलिए सोचा कि आज संडे है तो चलते हैं उनके हाथ की बाजरे की खिचड़ी खाने के लिए। वो चीज़ भी मैं डालूँगी इसमें। और ये हम आ गए हैं बारा की नदी के पास हम आ गए। यहाँ पर एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और ये बारा की नदी का सीन है। यहाँ से हम घूम जाएंगे अपने गांव के रास्ते में। बस अब यहाँ से हमारा गांव तो मुश्किल से 15 मिनट के रास्ते पे। अब जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुँच रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है, जबकि धूप खिल रही है। 1-12 साढ़े 12 करीब का टाइम हो चुका है ये, बट फिर भी ठंड है। तो ये हम आ गए हमारे गांव के पास में, और अब आपको दिखाएंगे हम अपना घर, हमारे गांव का घर कैसा है। तो मम्मी पापा को पता नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ कि यही जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं और मैं नंदोई से ही जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो बट हमें देख के वो थोड़ा सा शॉकिंग तो होंगे, तो उनके एक्सप्रेशन देखते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उनके एक्सप्रेशन कैसे होंगे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं धीरे धीरे, सीढ़ियाँ चढ़ के सामने दिखाऊंगी। उन लोगों को पता नहीं होगा कि वीडियो बन रही है, बट उनकी वीडियो में बनाऊंगी ताकि उनके एक्सप्रेशन देखने लायक हो। ये देखिए, सब लोग बहुत ही खुश हो गए, शॉकिंग भी थे कि एकदम से पहले तो बोले नहीं था। देख लो मैं सारा ही आ गया। तो ये हमारा, तो फाइनली हम आ गए हैं गाँव। बिठा दिया है अब। तो पहुँचे, सबसे मिलते हैं जुलते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं बच्चे शैतानी, सब लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हम पियेंगे चाय बन के आ रही है, और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि पापा बाहर बैठे हैं। धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर पापा बैठे हैं। कौन सा नया वाला भी रूपा लो? कौन सा तारक मेहता है? हाँ मैं वीडियो कर रही हूँ आपको। आज को दादा जी चढ़ के ऊपर पेड़ पर दादाजी के क्या नाम है इसका? नहीं वाह का ये भी लुगाई को देख रूपाड़ी मेरे को नीचे तो नहीं उतारती। जैसे ना जी मेरे प्यारे फॉलोअर, ना जी मेरे पास फॉलोअर, हमारे दादाजी चढ़ गए पेड़ पे, वो आ गए हैं सामने। दादाजी का हो रही है खोल दी पापड़ा के। तो आज हमारी मम्मी बना रहे हैं बाजरे की रोटी अपने बेटे और अपने जवाई के आने की खुशी में, है ना मम्मी? और हमारे आने की खुशी में क्या बनाओगे? लड्डू बनाएंगे गूंद के। क्या बनाओगे? गोंद के लड्डू बनाएंगे। हमारे आने की खुशी में गोंद के लड्डू बनेंगे, और जमाई के बेटे के आने की खुशी में बाजरे की रोटी बन रही है। पनीर मटर की सब्जी बनी है। मटर पनीर की सब्जी बनी है, दही है, दही है, हरी मिर्ची है, मिर्ची के टरपोले है। ओहो, तो टेस्टी लग रही है। आज तो तेज ही वो हमारी पूनम बाहर जाके सलाद काट रही है। बाय बाय। आपने देखा था मैं वो लक्ष्मण बनी थी, मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया था। यहाँ पर तो यहाँ चल रहा है हमारे रावड़े का काम, जो कि ये बिक चुका है और ये बहुत बड़ी होटल बनने जा रही है। तो इसको थोड़ा थोड़ी चल रही है इसमें। यहाँ मम्मी जला रही है चूल्हा, क्योंकि अब बनाएंगे हम खिचड़ी। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है सबके लिए चाय बना के मैं दे रही हूँ। साथ में मैंने खुद ने भी चाय पी ली बैठ के चूल्हे के पास। अब हम बैठ के चाय पी रहे हैं। मम्मी अभी खिचड़ी की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप गई है कि अभी तू चढ़ा खिचड़ी। तो यहाँ मैं और पूनम बैठ के बातचीत कर रहे थे और साथ में खिचड़ी बना रही थी मैं। क्योंकि गाँव आने के बाद ना मम्मी ऐसे कहती है कि तू मतलब तेरे से भी होता है ये सब चीज़ चूल्हे पे काम, तो तू भी किया कर। मैं स्टार्ट हो जाती हूँ कोई नहीं। फिर ये है हमारी देवरानी का कमरा, पूनम का कमरा। इसमें बच्चे शैतानी कर रहे हैं, साथ के साथ डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चला रखा है, सब नाच कूद रहे हैं। और ये शाम हो गई है, दिन छिप गया, तो मम्मी दिया बत्ती कर रहे हैं। पर हमारी खिचड़ी अभी बन रही है, वो मतलब तैयार नहीं, क्योंकि अब की बार खिचड़ी ने थोड़ी बारीक कूट दी। हमने जिससे खिचड़ी कुटवाई थी ना उसने बहुत बारीक खिचड़ी कूट दी, तो ये जैसे आटा सा ही हो गया था इसका।
खिचड़ी का। तो यहाँ देखिए। थोड़ी बहुत हल्की हल्की खिचड़ी इसको बनते बनते हो गया 1-1.5 घंटा। निकलने लगी है। 1-1.5 घंटे में तैयार हुई है तेज ये। करी है और चूल्हे पे जो वो खाना भी बनता है चूल्हे ना, पे, इतना सोचो गैस पे टेस्टी कितना टाइम यम्मी लगता। है ना कि क्या बताएं। इसलिए तो गाँव आए हैं। और दिन एक छिप पूरे गया चूल्हे पे चलते है, हैं, रावड़ा दिख नहीं रहा है खा के अभी। अपने गाँव चलते हैं। फिर यहाँ आ गए हमारी मम्मी ये और हमारी अब मम्मी जी आ हमारी गए। मम्मी पकड़ेंगे चूल्हे की कमान। मम्मी हो गई खिचड़ी तैयार? खिचड़ी क्या है, काफ़ी टाइम हो गया बनते, पर ये सब हो ही नहीं रही तैयार। नहीं हुआ? मम्मी इसको तैयार करने में लगी है। आज तो बीरबल की खिचड़ी बन रही है। हाँ तो बीरबल देख तो कतरी आँच दियो ददकार पण जल्दी गाड़ी को आज बारीक पीसी भी बारीक है ज़्यादा। आज खिचड़ी ज़्यादा बारीक कुट गई, इसलिए ये गाड़ी साज सीजने में नहीं आ रही, गाड़ी नहीं हो रही। देखिए और मम्मी जी का हाथ दुख गए इसको चलाते चलाते। दिन में तो बनाए हमने पहले लड्डू। पूरा दिन हो गया आज हमको, ना हम सोए ना हम लेटे। पूरा दिन हो गया मम्मी जी को आज हाथ हिलाते हुए हैं। पानी पंगल खिचड़ी ये काट के आंटी मेरे माथे फूटेगी क्योंकि आदत मैंने चढ़ाया था। तो है नहीं मम्मी, पर ये ना कुटी भी बारीक थी इसलिए नहीं बैठ रही। ये मोटा बाजरा तो पानी सोख लेता है कब का ही। ये कि बारीक कुट गई, अब बारीक कुटी हुई खिचड़ा सा हो गया इसका। मतलब खिचड़ी तो थी पर खिचड़ा हो गया बिल्कुल बारीक, पाउडर फॉर्म में हो गया ये। कोई नहीं, देखते हैं और आधे घंटे वेट करते हैं, आधे घंटे में तो हो जाएगा रेडी। उसके बाद खाएंगे। अभी हो चुका है अंधेरा पूरा सब तरफ। रावड़े में भी अंधेरा हो गया। तो अब मैं आ गई हूँ उठ के नीचे। तो ये हमारे नीचे का घर, और अभी मेरे बेटे को लगी है टॉयलेट, तो वो जा रहा है वॉशरूम। तो मैं उसको छोड़ने आई थी, वो बोला मम्मी डर लग रहा है, अंधेरा हो रहा है। बाकी अब चलते हैं वापस ऊपर। ये रूम तो मैंने दिखाया था आपको, मेरी देवरानी का है। क्या देख रही, क्या देख रही, क्या देख रहे हो? क्या चैलेंज? वो क्या होता है? दिखाना, फोन दिखाना इधर। क्या देख रहे हो? सर्दी नहीं लग रही क्या तुमको? दिखाना इधर। कुकू, छुट्टियाँ पड़ गई क्या तेरी? छुट्टियाँ पड़ गई। एक रूम ये है और ये रूम है मेरा, जिसमें कि पापा जी बैठे हुए हैं अभी। और ये है हमारे बाहर का छत का एरिया पूरा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ ये चुकी बाहर की है। छत। ये खुला एरिया है ना, चारों तरफ से खुला है, तो ये रूम है मेरा, ज़्यादा लगती है। तो ये मेरा रूम ये मेरा रूम है। वो जो पहले दिखाया था वो देवरानी का रूम था। ये मेरा रूम है। आ गई हूँ और यहाँ करेंगे। ये हमारे घर की पागल लड़की बैठी है। यहीं सोएंगे सारे। तो ये मेरी ड्रेसिंग है, ये मेरी अलमारी है, ये देखिए उसकी पागलपंती चालू हो चुकी ये है। मेरा बेड है। देखा कुकू कैसे करते पागल लोग। रखा है या जयपुर में, तो मैंने वापस से नया बसाया है सारा सामान। आज ये कह रही कि मैं बड़ी मम्मी आपके रूम में ही सोऊंगी, ये रखा है। तो इसको आज यहीं सुलाना पड़ेगा। थोड़ी देर जब ये सो जाएगी ना तो इसको उठा के इसके कमरे में पटक के आ जाएंगे वापस से, ठीक है ना। यहाँ डुगू जी आ गए गद्दा लेके। डुगू आ गया बिस्तर लेके, और अब ये मम्मी जी आ गए हमारे। डुगू के भाई बंद रहते हैं यहाँ पड़ोस में। हमारे पड़ोस में रावड़ा था जो मैंने दिखाया था ना, देख देख कहता बेड़ा। रुक जा, मैं बिस्तर कर देती, रुक जा तो पकड़ में से। अच्छा अच्छा, अब मैं पकड़ू पोट। तो गाइस ये गद्दे लगा रहे। हेलो, तो हमने बिस्तर कर दिए हैं, फिर हम सारे बैठ के नहीं आएंगे, इसलिए हम नीचे बिस्तर करेंगे। वहाँ सोएंगे हम नीचे। यहाँ कर रहे हैं बच्चे शैतानी, देखो ऐसे पट्टियों पे लोग। ये कम्बल बांट के डोल रही है हमारे। कम्बल चाहिए क्या? और यहाँ पूनम आई है, सबको अब गुन्नू की बारी। गुन्नू पट्टी मत गिरा देना। कम तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हम दो कम्बल ओढ़ के सोए हैं। यहाँ हम जयपुर में एक भी कम्बल क्या कह रही ओढ़ते हैं है रात में। कुकू? अगर आप रोजिना यही रहोगे तो मैं रोजिना आपके पास ही सोऊंगी। यहाँ गांव में हम दो कम्बल ओढ़ के सोए, उसके बावजूद भी हमको इतने टेस्ट के बाद में हम लोगों ने सबने खाना पीना खा के बहुत ही गॉसिप की, हंसी मजाक करी, मस्ती करी सब लोगों ने इकट्ठा होके। रात को मतलब हम लोग 11-12 बजे तक हम लोग बैठे बैठे बातें ही कर रहे थे। और ये मेरे देवर की बेटी देखो कितनी शैतान है, देखो ये हमारे कुक्कू है, ये बहुत मस्ती का और बहुत ज़्यादा। बाद में हम लोग सब सो गए, बातचीत करते, पर ये बीच बीच में कैमरे के बीच बीच में आ ही रही थी बार बार। मम्मी को सीरियस बात बता रहे थे अपने पियर की, हंसी मजाक की,
तो फिर मैं वो बात करके हम सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा इतना कोहरा जब छा रहा था यहाँ पे। जयपुर में तो कोहरा है ही नहीं और यहाँ इतना कोहरा है, देखो कुछ नहीं दिख रहा है। दिन में ही कितनी अच्छे से दिख रहा था ना सब कुछ, अब कुछ नहीं दिख रहा है। और फ़ोन से तो फिर भी थोड़ा सा फॉग हटा हुआ है, वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉग है। और यहाँ अब घर चल रहा है? उठ चुकी है, पर उठते ही इसको सरप्राइज़ हुआ कि आप हम वापस से जयपुर जा रहे हैं, बाहर क्योंकि अभी ऐसे धुंध लगातार गई दो दिन नहीं। रुकेंगे। इसका थोड़ा मूड ऑफ था, बट क्या करें, रुक नहीं सकते क्योंकि हस्बैंड की जॉब है। तो अब लोग हम हो लोग गए हम घर जाने के लिए तैयार। अब वापस जा रहे हैं हम अपने घर जयपुर, क्योंकि एक दिन के लिए आए थे यहाँ। तो होते हैं रेडी। अभी तो मैं नहा नहीं रही हूँ, तो यही कपड़े पहन रखे हैं क्योंकि लेट हो रहा है, बाहर धुंध भी काफ़ी हो रही है, तो पहले लेट हो रहा है। तो अभी तो घर जयपुर जाके ही नहाऊंगी। तो मैं अभी तो ऐसे ही बैठ रही हूँ। तो दिखाते हैं आपको रास्ते का सफ़र, कि रास्ते में कितनी धुंध हो रही है, कितनी ठंड है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जियो से आके कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, लेट हो रहा है। तो सब लोग रेडी हो गए हैं और अब बैठने वाले हैं सब गाड़ी में। काना को मैंने ले लिया है, बच्चे ने जूते चप्पल पहन लिए और हम बैठ गए हैं। बट बहुत ज़्यादा धुंध है, इसलिए गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चलानी पड़ेगी, कि फॉग इतना है ना कि सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है। कोई गाड़ी आ रही है जा रही है कुछ नहीं। फ़ोन से तो फिर भी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, बट अगर विदाउट फ़ोन अगर हटा के देख रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। तो जल्दी जल्दी गाड़ी हमने नहीं चलाई है, धीरे धीरे स्लो चला के लाएँ, इसलिए हम थोड़ा लेट होते दिखते हैं आज। तो हम पहुंच गए 12 की नदी के आसपास। यहाँ थोड़ी हमको मिली धूप, जैसे ही हम फिर वहाँ से आगे निकले तो हमको अच्छी सी धूप निकली। बस 12 की नदी 12 चली मतलब धुंध छाई हुई थी। फिर हम लोग वापस से उसी काना रेस्टोरेंट में आए हैं चाय नाश्ता करने के लिए, और हम वहाँ से चाय नाश्ता करके निकल गए अपने घर की तरफ। सबको नींद आ रही है क्योंकि सुबह सब जल्दी उठ गए थे जयपुर आने के लिए। तो ये देखो मेरी गुड़िया तो सो गई है गाड़ी में बैठते ही, और अब मैं भी थोड़ी देर बाद में सो जाऊँगी, डायरेक्ट जयपुर ही उठूँगी। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, जयपुर वापस आ चुके हैं। अभी बज रही है 11:30, मतलब हम 9 बजे वहाँ से चले थे, तो 11:30 जयपुर पहुँच गए। बीच में हमने चाय नाश्ता भी किया था, तो थोड़ा टाइम लग गया। और पूरा ब्लॉग आज शाम तक आ जाएगा, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। सो आई होप आपको गाँव का जो ब्लॉग है मेरा पूरा अच्छा लगेगा। और इतनी ठंड यहाँ सिटी में तो बिल्कुल ठंड नहीं है जयपुर में तो, बट गांव में तो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धुंध। मतलब अभी जब हमने रास्ते में हम समझ लो शाहपुरा क्रॉस कर गए थे तो बिल्कुल धूप थी, एकदम अच्छे से धूप थी। और जब हमने बात की गाँव में फ़ोन करके मम्मी से तो पता चला कि वहाँ कोहरा छा रहा है अभी भी, जैसा मौसम मैंने सुबह दिखाया था ना, अभी भी वैसा ही मौसम वहाँ हो रहा था, इतनी वहाँ धुंध पड़ रही थी। तो इसका मतलब गाँव में ठंड भी ज़्यादा है, सिटी में यहाँ कम है। यहाँ तो हम स्वेटर भी नहीं पहनते हैं घर में तो बिल्कुल भी, और वहाँ गाँव में दो मतलब स्वेटर शॉल दोनों करके और रहना पड़ा था। तो अभी मैं वापस जाऊँगी सकरात पे फिर, तो वो व्लॉग्स भी डालूंगी, वो वीडियोस भी डालूंगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।